हाँ भाई, जय हिंदू राष्ट्र आए हैं भाई। जय हिंदू जी राष्ट्र। सबको नमस्कार। जी जी सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक्चुअली कभी कोई स्ट्रीम में गए होंगे तो ये नाम लिख दिया हम्म, होगा। मैं मेरा एक्चुअली नाम बता दे रहा हूँ। मेरा नाम विकास पांडे है। हाँ जी, हाँ चलिए विकास हेलो। पांडे जी बताइए। जी हाँ चलिए, जी 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 विकास पांडे जी बताएं। टॉपिक क्या है जी सर? सर टॉपिक क्या है? टॉपिक छोड़िए सर, टॉपिक तो आप छोड़ ही दीजिए। आप बताएं, आप किस चीज अच्छा पे, अच्छा। क्या आप हिंदुइज्म में मानते हैं? जी सनातनी में मानता हूँ। मैं सनातनी हूँ। हाँ हाँ चलिए, सनातनी में मानते हो आप, टॉपिक सनातनी है हो आप कि फिर। आपके वेद में लिखा है कि एक अंधे सांप को अपने पिछवाड़े में डालना है। ये टॉपिक है आज का। ये भी बढ़िया बात। जिसको अंधे कुटिल। जिसको इसके ऊपर आस्था है वो डाल ले। हम्म। नहीं नहीं जिसको वो भाई डालने पे या नहीं। मंदिर पे आस्था अरे है भैया तो वो मैं डाल ले। किसी को डालने नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लिखा है आपके वेद में, ऐसा लिखा है, मैं लिखा बोल है, रहा हूँ। लिखा है, लिखा है, हाँ। तो देखिए बहुत जगह बहुत हम्म कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ। बहुत जगह बहुत कुछ प्रोपोगंडा हम देखते आ रहे हैं। ठीक प्रोपेगेंडा है। ही। तो अब जिसका जैसा आस्था है वो ऐसा वो करे। आपकी क्या आस्था है वैसे, खुल के बताओ थोड़ा सा। जी क्या जानना चाहते हैं बताइए। किस तरीका से क्या जानना है चाहते हैं? आस्था आपकी भाई, आपकी क्या आस्था है साहब? आप मैं वेदों बताया को ना मैं मानते हैं सनातनी कि हूँ। नहीं मानते हैं? सनातन जी सनातन का देखिए। मतलब। जी देखिए मैंने कभी पढ़ा नहीं वेद को। ठीक है। वो हम्म, पढ़ता लेकिन नहीं है हाँ कोई वैसे अगर जनरली। उसको हाँ जनरली हम्म बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। हम्म जैसे हम्म मनुस्मृति बहुत कम लोग पढ़ते हैं वैसे वेद को भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हम्म ठीक है। अगर उसमें जो अच्छी बातें होंगी वो मुझे कोई बताएगा, मुझे समझ में आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। जो अच्छी बात नहीं उसको हटा दूंगा मैं। हम्म। हम्म। हम्म, जी। चेरी पिकिंग कर लोगे अमित मतलब, आपका जो जी वेद जय है भीम। उसमें से। हाँ 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 सर, जय भीम जारविस सर। चेरी पिकिंग कर लोगे मतलब आपके वेद से, ऐसा बोल रहे हो आप? जो जो ये ठीक लगा देखिए उसको रख जिसका लूंगा। जैसा नहीं नहीं सोच का अंतर है ना। अब एक बात हम्म बताइए। एक हम्म आदमी आपको दिखा। हम्म। एक आदमी वहां पे चोरी कर रहा है, एक आदमी वहां पे हेल्प कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए आप क्या करोगे तो अगर आप भाई हम बोलोगे मैं वेद दूसरे की को बात हेल्प कर रहे हैं करना सर, पसंद आपके सर नहीं आपके नहीं वेद की एक मिनट बात हो सर रही है ना सर यहाँ। सर आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूंगा आप ये बोलोगे कि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा वो हम्म। चेरी पिकिंग है। तो ये मेरा सोच का अंतर हो सकता है तिवारी जी। अरे ठीक भैया है। ये ये नहीं मेरा नहीं, आप सोच का नहीं अंतर हो समझ रहे सकता है। अरे हो। ये जो चीज धार्मिक अच्छा किताब की है बात हो, रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात हो रही है, इसमें आप चेरी पिकिंग कैसे कर जहां रहे पे हो? अरे सर जी क्यों नहीं करेंगे जहां पे जो चलो बात भैया, अच्छी लगेगी मुझे। एक एक मिनट हिंदू चलिए राष्ट्र जी, रुक यार, गया भैया, स्क्रीन शेयर कर देना। ये तो यार चेरी पिकिंग का मजा नहीं है हाँ यार, भैया कर चेरी ही रहे पिक। चेरी पिकिंग। तो ये वाला देखो भैया, आपके यजुर्वेद 6/14 में लिखा है, हे शिष्य मैं तेरी वाणी नेत्र नाभि जिससे मूत्रोत्सर्ग आदि मूत्रो। किए जाते हैं, उस लिंग को और तेरे गुदेंद्रिय को शुद्ध करता हूं। ये आपके वेद में लिखा है, ठीक है। सर अब आगे पीछे आप क्या एक लिखा काम हुआ है? कीजिए ना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अब आप एक काम कीजिए, आपको चेरी पिकिंग करने का मन हो गया है ना बहुत, तो आप हम्म। अपनी वेद में से इसको हटा के छपवा के दिखा दो इसको। अरे प्रभु जी ठीक एक है। बात बताइए। एक बात बताइए। आज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे विचार से सहमत नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना विचार उनके ऊपर थोप दूं। ओ भाई या आप मैं एक मेरी बात किताब से को नहीं कॉपी समझ रहे हो। मैं मैं आपको कह रहा हूं आपके सो कॉल्ड हिंदू धर्म की किताब में ऐसा लिखा है, बोल रहा हूं मैं। इसके बारे में क्या बोलते सर हो? ये सही लिखा है आप गलत लिखा है? सोकोल्ड हिंदू धर्म आप सोकोल्ड हिंदू धर्म किसको मानते हो? अच्छा एक एक में इधर सेकंड, क्या उधर नहीं एक उसको सेकंड मानते जाएंगे, हो? अमित वो जी। सो कॉल्ड देखिए बाद अमित में जी, सर जाएंगे। सर ये सही सर लिखा है कि सर गलत लिखा है, ये बता दो पहले। सर आगे पीछे क्या लिखा हुआ है जब तक मैं नहीं जानूंगा मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे मैंने अरे आज तक भाई मैं सुनो बता ना, रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। हम हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, यजुर्वेद 6/14 में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई प्रभु आप जी प्रभु जी अच्छा आपको क्या अमित लग जी। रहा है मुझे मतलब? बोलने इसमें दीजिए। लिखा है कि मुझे बोलने जो दीजिए। गुरु है वो शिष्य को अरे मुझे बोल क्या रहा है कि बोलने आज तेरे दीजिए लिंग यार। और गुदेंद्री को शुद्ध करता हूँ। ये सही लिखा है गलत लिखा है, ये अरे तो बता दो। अरे तिवारी जी बोलने दीजिए बोलने दीजिए। वैसे मैं एक आपको सेकंड बता रहा सर 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 ये सर एक गलत हाँ नहीं हाँ सेकंड। बोल पा जारविस रहे हैं सर, यार, बताओ इसको भी। इंदु इंदु राष्ट्र जारविस जी एक सर की भी मिनट। सुन लीजिए। हाँ जारविस वैसे सर की भी बोल अमित सुन जी पा लीजिए, रहे हैं हिंदू ये। राष्ट्र की। इन्होंने इन्होंने अपने फीडबैक में आंसर अभी दे दिया, आपका ध्यान नहीं गया। उन्होंने बोला, आपने जब बोला कि इसको निकाल कर छपवा दो तो उन्होंने क्या बोला कि मैं हर किसी के ऊपर थोड़ी थोप सकता हूँ।
तो भाई यहाँ क्यों थोपने आ गए हो कि ये गलत है और ये सही है? सर हम हमें करने दो थोपने ना कहाँ हमारा हैं काम। सर? अरे सर जारविस हम जी कहाँ वो ये आपको थोप बोल रहे ही हैं? नहीं, एक मिनट भैया, वो अभी तक इस बात को बोल ही नहीं रहे कि ये गलत लिखा हुआ है। नहीं सर गलत जी तो मैं नहीं कहाँ है, थोपने मतलब जा वो, रहा हूँ? अरे भाई वो हमें यहाँ ज्ञान बगाड़ने क्यों आए हैं? हमें हमारा काम करने दे, फिर आप क्यों थोपने अरे आए अरे हैं कि सर जी। ये? जारविस सर, हमने डिरेल कर दी हम्म, पूरी बात को। मैं हाँ, सर ये बताइए ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, बस आप ये तो बता दो। आपके यजुर्वेद 6/14 में सही लिखा है कि गलत लिखा है? आपके सर एक विचार बात से, बताए, आपके हाँ। मैं विचार बता से रहा हूँ मेरे विचार से हम्म। जब तक उसको आगे और पीछे का पढ़ा नहीं जाए तो वो कोई भी आगे पीछे निष्कर्ष का पे ही नहीं साफ आ यार सकता। करने को मतलब बोल एक रहे हैं। मिनट एक जैसे मिनट, अगर आप जैसे आगे और पीछे का जैसे पढ़ भी एग्जाम्पल, लिए तो लिंग और जो पिछवाड़ा है उसको साफ करने की बात लिखी हुई है ना? वो जो शिष्य है उसके लिंग और पिछवाड़े का साफ करने की बात, इसमें आगे पीछे भी कुछ रहा हो तो भी, मतलब आप क्या बात कर रहे हो ऊपर यार? नीचे भी हो गया, नेत्र से ना हाँ, अभी तक। नहीं एक बोल नहीं बात पा रहे ये हैं वो अभी बताइए। तक। अब वो ना उनके अरे मुंह से ये कैसे नहीं नहीं बोल पा रहे निकल रहा है कि गलत प्रभु लिखा जी है, आंसर नहीं सुनिएगा तब तो निकलेगा। निकलेगा। अरे प्रभु जी तिवारी जी बोलिए हरे सुनिए। कृष्णा। यार 5 मिनट से हम आपसे वही हरे पूछ रहे हैं, आप कृष्णा। इधर उधर जा रहे हो। प्रभु तिवारी जी जी बोलिए हरे कृष्णा। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ भाई, बोले दय थिलीलाम भाई, अब बताइए नहीं, सही ये लिखा है हरे गलत कृष्णा हाँ लिखा वाले है? है, ये हरे कृष्णा वाले है। सुनिए सुनिए हम्म। सुनिए, हमको सिर्फ 30 सेकंड दीजिए बस। हाँ जी, अब मैं हाँ बोलना चलिए, चालू मैंने करूँ। दी। हाँ, हाँ चलिए, 30 बोलिए। सेकंड, सिर्फ अनइंटरप्टेड 30 30 सेकंड, सेकंड। चलिए। मैं पहले सोचता था मनुस्मृति में शायद बहुत कुछ गलत लिखा हो, मैं कास्ट सिस्टम को मानता ही नहीं था। लेकिन मैं मनुस्मृति का एक चैप्टर का 10वां का चैप्टर 10 का मंत्र 65 पढ़ा जब, उसमें लिखा कि एक ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र और शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है, वो अपने अगले कर्म के जन्म में। अनुसार ब्राह्मण हो सकता है। तो ये चलो हो गया, कास्ट आपको सिस्टम को आपको लेके 30 आप लोग सेकंड इतना आपके मिल वीडियो गए। बनाते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ज्यादा आपके हो गए, 30 वीडियो 10 सेकंड सेकंड आपको से मिल ज्यादा हो गए। गए। अब ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये बताओ, ये सामने में जो दिख रहा सर है जी स्क्रीन पे। मनुस्मृति को खराब बताने वाले प्रभु जी आप लोग, अरे आप इसको भाई भी ओ खराब मेरे बताने ये अरे वाले इस पे आप, यार, बात जब कर मैं लो। एक ये प्रोपोगेंडा आपका आखिरी दे तक चुका हूं बता ऑलरेडी। नहीं पा रहे हैं भाई, ये आखिरी तक आप इनके जब मुंह एक से नहीं आप लोग निकल का रहा है एक गलत लिखा है। प्रोपोगेंडा दे चुका हूं तो अरे आज इस भाई साहब, प्रोपोगेंडा वो पे उस पे यकीन बात कैसे कर कर लेंगे, सकता हूं? पहले इस पे बात करो। अरे ओ भाई जय हिंदू मूल राष्ट्र। मुद्दे अरे पे आओ सर ना, जी इस पे आओ जो अभी बात चल मुद्दे रही, पे ही इधर बोल रहा उधर हूं। नहीं जाओ। विकास आप पांडे, लोग उस का पे बात एक करने से पहले प्रोपोगेंडा, इस पे करो बात। मेरे को अरे लगता है प्रभु जी भाई आपका एक इनका ना प्रोपोगेंडा तो लिंग ऑलरेडी और दे इनका चुका हूं। पिछवाड़ा, इनका गुरु साफ कर दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तिवारी जी ठीक है, के इसलिए बेटे बोल नहीं सुनिए, पा रहे हैं, तिवारी ये जी के इनके बेटे मुंह से सुनिए, निकल नहीं तिवारी रहा जी के है। बेटे नहीं सुनिए। आपके, अरे नहीं नहीं तिवारी जी के आपके बेटे मुंह से सुनिए ना, निकल नहीं रहा है कि गलत लिखा हुआ है। आपका नाम सुनिए सुनिए, तिवारी जी हम्म। के बेटे जी आपका नाम, हम हम्म। यही बोलेंगे क्योंकि देखिए एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि अरे जब आपका भाई ये एक ही बात, प्रोपोगेंडा एक मुझे मिनट सुनो दिखा। ना यार, एक मिनट, आप मेरे को क्रोध नहीं दिला पाओगे, ये बताओ ये सही लिखा है गलत मैं लिखा है, कहाँ क्रोध इधर दिला उधर रहा हूँ जाने ही आपको? नहीं दूंगा। अरे मैं आप, कैसे बोल सकता हूँ जब आप लोग बोलते हो कि मनुस्मृति खराब है, आपके अरे बोलने से ये मैं थोड़ी बोल दूंगा। यजुर्वेद की मैं अगर सामने जो आगे स्क्रीन पीछे पे दिख रहा है, पढ़ूंगा सही लिखा है कि गलत लिखा है वो भाई, ये किस बताओ आप। चैप्टर पे लिखा हुआ है, किस हिंदू उद्देश्य से लिखा राष्ट्र। हुआ है, अगर यजुर्वेद मान लीजिए। 6/14 में लिखा है। अरे प्रभु जी पेनिस ओ अगर भाई लिखा हुआ है हिंदू कहीं, इसका राष्ट्र। मतलब मेडिकल हाँ, की जगह पे कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये यही नहीं कि देखिए वो भाई, गलत है। ये देखो यार, अरे भाई ये कुछ मतलब बता ही नहीं पा रहे अरे हो, यार, आप लोग नहीं सही या चरित्र गलत करते भी नहीं हो, बता पा रहे हो, तो आए क्यों हो मेरे कैसे भाई? बताएंगे जब आप मनुस्मृति को अरे खराब बोलते हिंदू हो? और राष्ट्र। मनुस्मृति तो सबसे अच्छा मैं देख रहा हूँ, एक ही चलिए श्लोका ना, बता अंदर देता है। आप भी दिखाइए, उस पे पूछते हैं, फिर उसका रेफरेंस पूछते हैं आगे पीछे का ना, चलो भाई, ये हाँ छोटा है। इसको ये भी दिखा देते। ये हाँ सब ना देखो, ये इस तरह के लोग आते हैं और ये यहाँ पे इसलिए सब करते हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि भाई मैं ना इंसान अच्छा हूं, मैं गलत चीज एक को मिनट एक गलत मिनट बोलने एक मिनट की एक हिम्मत मिनट एक रखता हूँ। मिनट, इसको इसकी कीजिए इसकी पापा, चोट इसको दबाओ, कीजिए। चोट अरे दबाओ इसकी, रुक जा हिंदू इसकी राष्ट्र। चोट दबा दो भाई, चोट चोट दबाओ नहीं दे इसकी। रहा हूँ, उस पे लिखा हुआ चलिए बस था एक कि मिनट आराम से, रुको बड़े रुको आराम रुको ऐसे आराम रुको, लिखा से हुआ भाई, था। चोट दबाओ इसकी। आराम तो आराम से, ये इस आराम तरह से के जो भाई, लोग आराम से। आते हैं ना, ये इसीलिए नाटक करते हैं कि भाई मैं इंसान अच्छा हूँ, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन मैंने देखा है भाई, इनके ना रीढ़ की हड्डी नहीं है इनके शरीर में, ठीक है? उसमें सीधा सीधा लिखा है, गुरु बोल रहा है शिष्य को कि मैं तेरा पीनस और तेरा एस होल को साफ करता हूं। ये कौन सा गुरु है यार? या तो फिर इनका साफ हो गया है। अब इन्होंने कोशिश किया ये कि बीच दिखाइए। में कि कुछ ऐसी बात मेरे को करे जिससे मैं गुस्सा आ जाऊं। यार देखो, क्रोध मैं अपने हाथ पे रखा हूं, मैं अपनी मर्जी से क्रोधित होऊंगा, आपके कहने से नहीं होऊंगा। दूसरी बात, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में ये देखो, आपके यजुर्वेद में लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है आपके साथ में हो गया होगा। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रिय, मतलब पिछवाड़ा मोटा हो सकता है भाई आपका हो,
के साथ वर्तमान, अंधे सांपों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से, संतान से, पित्त से, भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्री और शक्तियों से सिकावट को निरंतर लेते जाओ। ये लिखा है भाई, देखो। हाँ? चोंच खोल दो भाई, भाई चलो बता दो यार। ये भाई देखो, अंधा कुटिल सांप और अश्व के लिंग को गूदा हुआ आंतों में निरंतर लेने के पीछे का विज्ञान समझाओ भाई। देखा था, देखिए हम बता रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, बंदर जैसे कूदे जा रहे भाई। मैं बोल रहा हूँ वो भी यार, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये बता दो। 10 का 65वां ये सही है कि गलत है? मैं स्टार्टिंग में बोला, मनुस्मृति 10-65 बाद में करना भाई। ये जो 65-66 इधर हो गया है आपके साथ में, अंधा सांप को पिछवाड़े में डालना लिखा है, सही है कि गलत है? अरे इसको बताओ ना, 10-65 दिखाऊंगा, नहीं। 10-65 पे बात कर लूंगा, पहले इस पे बात कर लो मेरे भाई। इसका अरे जवाब दे दो, प्रभु जी, 10-65 भी दिखा देंगे। और आप लोग जिस तरीका से प्रोपोगेंडा करते हैं, अरे मैं मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है यार बंदे के। सोचो यार, कितने कायर, क्या कायर लोग हो यार। हाँ, कितने कायर हो आप जी। मैं अभी कैमरा पे लाइव आ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अपना कैमरा चालू कर लीजिए। और कैमरा को यार, एक मिनट सुनो ना, कैमरा को चालू करने से नहीं होगा, सही को सही बोलने से हिम्मत होती है मेरे प्यारे भाई। तो अगर है रीढ़ की हड्डी, अगर लचीली नहीं है तो ये सही है कि गलत है, बता दो। बंधुराज, इनको ब्रह्म वैवर्त पुराण का कुब्जा वाला चीज नहीं बताना, ये हरे कृष्णा वाले हैं, इनके पास जवाब होगा। हाँ यार, वो उसका जवाब मैं श्री राम वाला भी हूँ। नहीं, कृष्णा का भी देख लीजिए भाई यार, वो वहां पे भी बोल देगा। मैं बता रहा हूँ, उसको मैं लेके जाऊंगा ना, उसमें भी बोल देगा कि ये क्या लिखा है मेरे को पता नहीं। क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या है इनके साथ यार, अंधा सांप को पीछे में डालना ये यजुर्वेद में लिखा, ठीक है, इनकी धार्मिक किताब में। ये महाशय आए बोले मैं गलत को गलत बोलता हूँ, लेकिन ये इसको गलत नहीं बोल पा रहे। अगर बुद्ध प्रकार पैदा हो सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ, तो क्या दिक्कत है भाई? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है ना यार। वो कहीं और जाके आप बोलो। यहाँ पे ये बताओ ये गलत है कि सही है? अमित एक सेकंड। अच्छा, हाथी से बुद्ध पैदा हो सकते हैं? अरे एक सेकंड सर, हाथी से बुद्ध पैदा हो या ना हो, पहले ये बताइए कि आपकी जब फटके हाथ में आ जाती है, फटके 4 हो जाती है, तो आप सीधा बुद्धिज्म का मार्ग क्यों पकड़ते हैं? बैसाखी क्यों लेते हैं आप? डिफेंड करिए ना। भूम बड़ाम करते हैं ना दिन भर, ये भूम बड़ाम करते हैं पहले से। ये कहीं और निकल गया। ये पिछवाड़े से आवाज आ रही है सर जी। आप लोग अच्छा भाई सुनो, जिसको जहां से पैदा कराना करवा लिए ना, अब ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? और एक बात मैं यहाँ पे एक सेकंड सर, कॉशन नोटिस दे दूं बाकी श्लोका को। यार ये क्या मतलब यार, ये थोड़ा स्लो इंसान है कि थोड़ा सा आईक्यू की कमी? मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। मैं यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ, ये इनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये सही लिखा है गलत लिखा है, कहीं और जा रहे हैं। अच्छा एक और बात, कोई जवाब नहीं। एज ए कॉशन नोटिस एक बात बताना चाहता हूं, जो भी भाई टुन्नी आएंगे, हमारे किसी भी बात के ऊपर अगर आपने बुद्धिज्म का बैसाखी लिया, इस्लाम का लिया, क्रिश्चियनिटी का लिया, और उसी तरह वैसा वर्षा जिसका धर्म है उसके अलावा किसी और धर्म की बैसाखी ली, उसका सीधा एक मतलब हम लोग तो समझते ही है, लेकिन पब्लिक के लिए बता देता हूं कि आपने हमारे पॉइंट को वैलिडेशन दे दी है, ठीक है? मतलब हमारा पॉइंट वैलिड बोलोगे, पब्लिक वही समझेगी थोड़ी। जो आपके सपोर्टर होंगे वो आपके बात जो भी बोलेंगे वो समझेंगे। अरे भाई कोई भी इंसान में अकल होती है। देखो यहाँ पे यजुर्वेद अध्याय 25 के मंत्र 1 में लिखा है, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन। बुद्ध पैदा नहीं हो सकता है यार एक मिनट सुनो ना, हाथी से जिसको पैदा कराने करा लो, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा है वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने वाले आंडों से और वीर्य बरसाने वाले लिंग को मुख के चारों ओर जो केस दाढ़ी है उसमें अच्छे से जो है वो सामान को लगा लो भाई आप अपने। ये आपके यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 1 में लिखा है कि घंटी को जोर जोर से हिलाओ और घंटी हिलने के बाद जो निकला, जो वीर्य निकला उसको अपने दाढ़ी में लगाओ।
तो बुद्ध की माता जी का क्या दशा होगा? यार मैं इससे मेरे अच्छा, को कोई एक फर्क चीज और। नहीं पड़ रहा है। जारविस अरे सर, अमित नहीं अमित पड़ेगा मेरे भाई। अमित छोड़ दीजिए, बच्चा है। अब इनसे मैं थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ। देखिए, आप पुरुष सूक्त को मानते हैं ना? वो तो एक अच्छी चीज है ना। जय हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र अनम्यूट कर लो। और अगर अपने आगे आप को पीछे अनम्यूट पढ़ना करना। है तो मैं आगे से और पीछे से दोनों से अभी पढ़ाऊंगा फिर आपको ना। हाँ जी, हाँ, बोलिए। हिंदू आगे राष्ट्र जी, पीछे से पुरुष पढ़ोगे? सूक्त तो विकास बोलिए, विकास बोलिए, तेरी सहस्त्र गलती से इंदिरा पूछ लिया। शिरेखा पुरुषः, ये पुरुष सूक्त जो है वो तो एक अच्छा है ना आपके हिसाब से? मतलब बहुत, मतलब मैं भी मानता हूँ उसको। अब मैं अब अच्छी बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? अब आपको परेशान ना हो इसलिए, तो वो तो एक अच्छी चीज है ना, उसपे तो आप बात कर पाएंगे ना। उसमें तो कुछ आगे पीछे का रेफरेंस नहीं है, पूरा कोई भी पुरुष टॉपिक सूक्त करना है, बोलिए आप ना। चाहे तो। हाँ, अच्छी बात जी है जी ना। बोलिए ना। तो अब ये बताइए, वहां पे यार, मतलब जिन्होंने भी ये लिखा है पुरुष सूक्त, भगवान की इतनी महिमा का वर्णन किया है, वो ऐसा कैसा लिख सकता है कि ब्रह्मा जी का मुंह एक वजाइना है? ब्रह्मा के मुंह से क्यों पैदा हो गया ब्राह्मण? ऐसा लिखना चाहिए क्या? देखिए, एक चीज बताऊं। ब्रह्मा जी दाढ़ी में आपकी वीर लगा बातों से, लिए थे। आपके बातों से तिवारी जी के बेटे जी बोल रहे थे जी। तो नहीं, आपके इसको हाँ आगे सर, पीछे बिल्कुल पढ़ाता आप। हूँ ना मैं। आगे हाँ पीछे हाँ, पढ़ाता आप हूँ मैं बोलिए इसको। सर, बिल्कुल। हाँ, इसको आगे पीछे देखिए, अब पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उससे आपसे एग्री करता हूँ। अग्री करते हो? एक मिनट, मतलब एग्री एक करते हो? ब्रह्मा का मुंह वजाइना है क्या? मिनट बाद फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हम होल्ड करेंगे यार, आपके साथ बात करने के लिए। इसको भाई आगे उसको पीछे से मैं पढ़ाता हूँ अभी। पढ़ा पर दो। इनको पहले ये तो बता देते पुरुष सूक्त किस में आता है। नहीं नहीं, उनको पता है, ये इस्कॉन वाले हैं ना, तो इन लोगों को तो यज्ञ में और हर जगह पे पुरुष सूक्त आता है। हाँ जी, आ गए विकास पांडे जी। हाँ भाई पांडे जी। हाँ भाई, पांडे जी आ गए। जारविस सर। ना जारविस सर। हाँ सर, बोलिए। अब आप, मतलब वही ना, हिंदू राष्ट्र जी? हाँ पांडे जी, हाँ, हाँ हाँ ये वही है, हिंदू वही। राष्ट्र से आए थे। हाँ पांडे जी। पांडे जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। ओ पांडे हाँ जी। जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। हाँ क्या पूछे थे? मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। हाँ जी, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा ना। और ब्रह्मा जी के ऊपर क्वेश्चन हुआ था ना। हाँ, हाँ, ब्रह्मा पुरुष जी सूक्त। के हाँ, पुरुष सूक्त तो इतना अच्छा है, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पहली हाँ, कड़ी अच्छी तरह आपको बताता हूँ। सहस्त्र शिरेखा पुरुषः, मतलब एकदम मजा आ जाता है, एनर्जेटिक। लेकिन उसके अंदर ये ब्रह्मा जी के मुख को वजाइना, उनकी बाहों, मतलब उनके अपर हैंड को वजाइना बना देना, उसके अपर लेग को वजाइना बना देना, ये मतलब है क्या? मतलब क्या ब्रह्मा जी को कोई श्राप था, नहीं, या एक एक्स्ट्रा आप सुविधा थी कहीं भी मैथुन नहीं, एंजॉय करने की? आपका क्वेश्चन ये था कि ये क्या इसको लिखना सही था, है ना? आपका क्वेश्चन ये था, क्या क्या इसको इस तरीका से लिखना चाहिए था? तो हाँ, उसका मतलब, हाँ, यही था ना क्वेश्चन आपका। अब बोलिए अरे बोलिए भाई, बोलिए, आप धर्म आगे आपका बोलिए। है, आप ब्राह्मण धर्म आपका है, आपका ही यार क्वेश्चन हो उनका सकता है भाई। क्वेश्चन हम तो ये आपको है तो कि ब्रह्मा जी के मुंह से कैसे पैदा हो गए यार, ये है क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये सब सांकेतिक है, ठीक है? अच्छा, ये मैं अच्छा, बता मैंने रहा हूँ। वो वाला किया, वो आमिर खान कर रहा है ना उस मूवी में। अच्छा, प्रभु जी, अच्छा। जवाब चाहिए, मैं बोलूं? सुन रहे हाँ हैं, बोलिए पूरा बोलिए। सुन रहे हैं हम। हाँ। तो अब ये क्या था ना, ये सब सांकेतिक था कि दिमाग हम्म। का काम ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण जो हम्म। दिमाग का काम करते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ताकत का काम करते हैं यानी क्षत्रिय, उसको भुजा से दिया गया है, या छाती से सीना होता है। पेट हमेशा वैश्य को दिया गया है। शूद्र जो ये चारों का बोझा उठाता है। ये एक सांकेतिक है। कोई, बहुत सही पकड़े हो, बहुत सही। मतलब तुम जी, सिर्फ शूद्रों को अपना बोझा उठाने वाला समझते हो, और यही तुम्हारी घटिया चीज है। अरे सर जी, ये भी तो लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि 10 का 65, कि ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र, शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। बस कहाँ पढ़िए तो लिखा है? सही। कहाँ लिखा कहाँ है? लिखा दस का है दिखाओ। पैंसठ यार? पढ़ लीजिए। अभी दिखाओ, अभी दिखाओ, रेफरेंस दो, चलो। 10 का 65 आप पढ़ लीजिए। कुछ नहीं है। निकालो, शेयर करो, अरे शेयर मैंने करो कर अभी। दी। सर जी, मैं कैसे शेयर करूं? मैं मोबाइल पे हूँ। 10 का 65 आप पढ़ लीजिए। आपके पूरे जितने व्यूअर्स है वो पढ़ लेंगे 10 का 65। अरे मैं मनुष्य ठीक निकालता की है, हूँ, 10 का 65 आप रुको निकालो, रुको रुको रुको। आप हाँ, निकालो आजाद, तब तक मुझे एक जवाब और दो। तो हाँ, मुझे वो याद नहीं है उसका अध्याय कौन सा है, लेकिन यार वो मैं एक अभी मिनट निकाल सर, सकता मैं हूँ। निकाल लिया हूँ। भाई देखो, झूठ की भी ना एक सीमा होती है, एक हाँ, लिमिट हो होती ही है नहीं झूठ सकता की। यार मनुस्मृति बहुत में झूठे ऐसे। इंसान हो आप।
भाई देखो मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भैया। अब इनका कर दे चोंच को संभालना और चुपचाप से सुनना ना, चुपचाप सुनो। ये अभी मनुस्मृति 1065 खोल दिया मैं आपके सामने। सुनिए दोस्तों क्या लिखा है 1065 में। मनुस्मृति के 1065 में लिखा है, द शूद्र अटेन्स द पोजीशन ऑफ ब्राह्मणा एंड द ब्राह्मणा सिंक्स टू द पोजीशन ऑफ शूद्रा। कि शूद्रा जो है वो ब्राह्मण की जगह आ जाता है और ब्राह्मण जो है शूद्र की जगह आ जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए जो जातियां हैं ये ऐसे इंटरचेंज हो जाती। लेकिन इस देखिए अंग्रेजी में कहावत है, द डेविल लाइज इन डिटेल। तो चलिए कहानी के ट्विस्ट में हम आपको लेके चलते हैं और इसी के श्लोक के प्रीवियस में आपको लेके चलता हूं, 1064 में लेके चलता हूं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा और ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा। वो तब होगा इफ द चाइल्ड born from a shudra woman to a brahmana। ठीक है, अगर शूद्र स्त्री से जो ब्राह्मण है अगर उसने बच्चा पैदा कर दिया, goes on being wedded to a superior person, the inferior attains the superior caste। सिर्फ तभी जो शूद्र है वो ब्राह्मण हो जाएगा 7 जन्मों के 7 पीढ़ियों के अंदर, विद इन द 7th जनरेशन। ठीक है यार, ये क्या है यार, आप बहुत झूठे लोग हो यार। प्रभु जी 10 का 65 फिर से पढ़िए प्रभु जी। पहले 64 पढ़ेंगे ना फिर 65। अच्छा एक सेकंड अमित जी ने भी बोल लिया। अब पांडे जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड पांडे जी, 64 62 61 62 सब करेंगे आपका, 2 मिनट शांति रखिए। तिवारी जी और आजाद जी आप वो वाला श्लोक भी इनको दिखाइए कि मैं अभी खाना खा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण के पुत्र को 5वें वर्ष में, क्षत्रिय के बेटे को 8वें वर्ष में और वैश्य के बेटे को 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार माने उपवीत संस्कार माने जनेऊ संस्कार दे के उनकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जहां पे शूद्र और स्त्रियां दोनों का उल्लेख नहीं है। 1 नंबर 2, अब जन्म के टाइम पे कैसे डिसाइड हो गया पांडे जी के ये ब्राह्मण का लड़का है बिना कर्म किए? दिमाग है आपके अंदर के वो गोबर के साथ निकल गया? ये बताइए। एक मिनट जारविस सर, सर मेरा गोबर के साथ निकला नहीं है, किसके साथ निकला है आप प्रश्न पूछिए, पता चल जाए किसका दिमाग गोबर में है कि किसका दिमाग गोबर में नहीं है। और दूसरी चीज इसके साथ ही नहीं ये अब जातिवाचक नामों का भी बात आती है ना, 10वें दिन के अंदर नाम रखो। डॉक्टर साहब सॉरी बीच में काटा डॉक्टर साहब आपको। आजाद दर्शकों को ताकि और क्लियर हो जाए कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, आप मेरी स्क्रीन को शेयर कीजिए ना। ये देख लो भाई दोस्तों, ये मनुस्मृति है और ये मैंने इसका 10वां अध्याय आपके सामने में खोला है। ये साहब बोल रहे थे कि उसके 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में ऐसा लिखा है, लेकिन देखिए इसको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए 64वां की जो मैं बात कर रहा था वहां आपको लेके चलता हूं। तो 64वें श्लोक में लिखा हुआ है, ब्राह्मण से शूद्रा में कन्या हो, वो ब्राह्मण को विवाहित हो, उसके भी कन्या हो और वो ब्राह्मण दी जाए तो सातवीं पुस्त में जो पुरुष उत्पन्न होगा उसका पूर्वज पार्श्व होने पर भी वो पुरुष ब्राह्मण माना जाता है। शूद्र जैसे ब्राह्मणता को पाता है वैसे ही ब्राह्मण शूद्रता को पाता है। ऐसे ही क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र 6ठी पीढ़ी में शूद्र होता है और वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न 5वीं पीढ़ी में शूद्र होता है। ब्राह्मण से शूद्र में और शूद्र से ब्राह्मणी में द्वेक्षा से पुत्र पैदा हो, उनमें श्रेष्ठता इस प्रकार है, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र यज्ञ आदि कर्म करता हो तो आर्य कहलाता है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ हो तो अनार्य कहलाता है। पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम होने से दोनों संस्कार के अयोग्य हैं। तो भाई ये शादी की बात हो रही है, सिर्फ उसी ही केस में ये संभव है और नहीं है ना। तो क्या झूठे लोग हो यार। हाँ मतलब अगर ब्राह्मण शूद्रा से शादी करेगा तो 7वीं पुस्त में जाके वो जो बच्चा पैदा होगा उसकी 7वीं पुस्त जाके ब्राह्मण बनेगी। ठीक है, और अगर क्षत्रिय शूद्र से शादी करेगा तो जो 6वीं पीढ़ी है वो जाके क्षत्रिय बनेगी। ऐसा है।
हाँ और उसमें एक कहाँ डिटेल कहाँ से बताता हूँ। चले आते हैं भाई, एक से एक क्या लोग। अब नहीं। 65वां क्या है? 64वां के बाद कन्या 65वां क्या है? अरे पढ़ के तो बताया यार क्या। ये पूरा पढ़ के बताया हूँ। हाँ तिवारी जी के बेटे जी, सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि 65वां क्या बोल रहा है कि ब्राह्मण भाई का देखो बेटा। पांडे ठीक है। आंटी के बेटे, पांडे आंटी के बेटे, हाँ, मैंने आपको पूरा पांडे पढ़ आंटी के का बेटा दिखाया मैं ना। हूँ। हाँ अरे तो मैं भाई पांडे आंटी जी का भी बेटा हूँ, आपके पांडे ये अंकल जी का भड़क भी गया। बेटा हूँ। चलो अब भाई इसे तिवारी निकाल जी दो के इसको, बेटे भगाओ जी, साले चलो को। चलो चलो भाई निकलो। चलो भाई क्या बहुत हो आते गया हैं भाई। यार, क्या आते हैं। कहाँ से ये यार, गजब का टुन।